तो नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं चैनल स्टडी विद हासम। दोस्तों, मैं हूं राधेश्याम बेहरा और दोस्तों आपके लिए आज लेकर आया हूं इस वीडियो में कि अपन बात करेंगे एसआई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आप एसआई की जो कटौती है वो मार्च महीने के अंदर की जाती है। आपको पता है, चाहे वो फर्स्ट डिक्लेरेशन हो यानी कि पहली कटौती हो और चाहे आपकी कटौती आपको बढ़ानी हो, वो केवल फाइनेंशियल ईयर के अंदर केवल मार्च महीने में की जाती है। तो मार्च महीने की जब भी सैलरी आप बनाते हो तो उसके साथ में आपको कटौती बढ़ाकर करनी होती है और उसका जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो फॉर्म आपको उनके साथ भेजना पड़ता है बिल के साथ, और वो SIPF ऑफिस में वहाँ जाके आपका सबमिट हो जाता है और आपकी कटौती बढ़ जाती है। चलिए, तो ये सारा हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे और कैसे SI फर्दर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इससे पहले आपको रिक्वेस्ट जरूर करूँगी दोस्तों, आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो लाइक करें, शेयर सबको करें ताकि सब लोग जान सकें। चलिए जान लेते हैं। तो आपको सबसे पहले दोस्तों आपको एम्प्लॉय लॉगिन होना है। तो एम्प्लॉय लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पर आपको पता है इस साइट पे जाना है sso.rajasthan.gov.in। इस साइट पे जाने के बाद में आपको लॉगिन होना है। यहाँ पर आपकी ID RJ जो भी है RJ से स्टार्ट होने वाली है और यहाँ पर आपका पासवर्ड। तो अगर फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कर रहे हो तो आपका पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ होगा और उसके बाद में DDMMYYYY। तो इस तरह से आप लॉगिन हो जाएं। तो लॉगिन हो जाते हैं दोस्तों, उसके बाद में आगे बताते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ आने के बाद में आपको इस प्रकार के ऐप दिखाई देंगे। सारे ऐप देखना चाहते हो तो आप अदर एक्टिव ऑल करोगे तो इस पर आपको SIPF का जो पोर्टल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो इस SIPF पोर्टल को मेरा ऐप है जो एक्टिव है इसलिए यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो इसको मैं एक्टिव ऐप में करता हूँ, एक्टिव ऐप में रिसेंट ऐप में करता हूँ, रिसेंट ऐप में ये आ गया। तो यहाँ पे SIPF ऐप जो है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप उस पोर्टल पे चले जाएंगे डायरेक्ट। तो दोस्तों अब आप डायरेक्ट लॉगिन हो चुके हो, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर, आपके कस्टमर्स जो है उसकी ID वगैरह आपकी आप यहाँ से हो जाएगी और यहाँ से आप लॉग आउट होना है तो आपको यहीं से लॉग आउट होना है। और ध्यान रखें, एक बार लॉगिन होने के बाद लॉग आउट होना जरूरी है, नहीं तो दोबारा आप करोगे तो उस डाटा कुछ मर्ज हो जाते हैं दूसरी ID में, इसलिए प्रॉब्लम होती है। अब आपको करना क्या है, SI फर्दर कॉन्टैक्ट करेगा दोस्तों। इसके लिए आपको ये ट्रांजेक्शन ऑप्शन दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ ध्यान देने वाली 2-3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ SI फर्दर कॉन्टैक्ट यानी कौन आप जो है SI की बढ़ोतरी कर रहे हो तो इस पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक कर दे हैं तो आपके सामने आपकी ID, तो जैसे ही दोस्तों करते हो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म के अंदर आपको सारी डिटेल ऊपर ID और आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब आपको मिल जाते हैं। यहाँ आपको कुछ चेंजेबल डाटा होते हैं, जिस प्रकार से ये चेंजेबल डाटा है। और यहाँ आपकी प्रपोज जो है प्रीमियम अमाउंट है। तो यहाँ आपको करना क्या दोस्तों मैं बता दूँ। तो यहाँ दोस्तों आप जैसे जितनी करंट आपकी यूजुअल प्रीमियम अभी चल रही है, जैसे मेरी 1300 चल रही है तो मैं 1300। अब एक देखने वाली बात यह है कि अगर आपकी बेसिक पे यहाँ पर चेंज नहीं है, मान लीजिए 7th पे के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप उसको चेंज कैसे करोगे, ये भी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों की। तो ये प्रॉब्लम आपको बता दूं दोस्तों, इसके लिए आपको DDO लॉगिन होना होगा। तो ये बेसिक चेंज कर सकते हो आप। DDO लॉगिन का मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, इसी वीडियो के अंदर लास्ट में बताऊंगा कि आप बेसिक कैसे चेंज करिए। तो सबसे पहले आपको बेसिक चेंज करना होता है, ये बता दूं आपको। अगर आपका बेसिक यहाँ पर सही नहीं है, तो मेरा बेसिक सही है 38,000 रुपये, तो मैं यहाँ पर यूजुअल जो प्रीमियम में 1300 फुट होती है वो कर देता हूँ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों अगर फर्स्ट डिक्लेरेशन भर रहे हो तो फर्स्ट डिक्लेरेशन के अंदर पहली जो कटौती स्टार्ट होती है वही होगी 1300 पे स्टार्ट, जो 45,000 रुपये बेसिक तक होती है। और अगर आप दूसरी SI फर्दर कॉन्ट्रैक्ट अगर भर रहे हो और बढ़वाना चाहते हो तो आप अगले 2 स्टेप तक बढ़ा सकते हो। जिस प्रकार से 1300 है तो 1800 और 3000 तक का यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यानी कि अगले 2 स्टेप तक आप डायरेक्ट इसको बढ़ा सकते हो। तो मैं जैसे 1800 करना चाह रहा हूँ तो मैं 1800 कर दूँ। जैसे ही मैं 1800 कर दूँगा ऑटोमेटिक यहाँ इंक्रीमेंट प्रीमियम 500 रुपये दिखाई देगा, टोटल प्रीमियम 1800 हो जाएगा और टोटल सम एश्योर्ड ये हो जाएगा। और ये जो है प्रीवियस डेट इसकी ये थी और ये एज ऑफ नेक्स्ट बर्थडे ये ऑटोमेटिक उस डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर लेगा। और डेट ऑफ मेच्योरिटी 2041 बताया, डेट ऑफ रिस्क 1/4/2019। अब आपको ये करके यहाँ पर आपको टिक मार्क चेक बॉक्स के अंदर करना है, जिसमें आपको बताया गया है कि आई हेयरबाय डिक्लेयर दैट आई हैव नो 6 डिजीज जो है वो नहीं है मेरे, ये अपने को डिक्लेयर करना है। जो कि पर राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट इंश्योरेंस रूल जो 1998 के रूल 8(3) के अंदर जो है उसमें ये दिया गया है। तो कौन सी डिजीज हैं, ट्यूबरकुलोसिस ये और अस्थमा, कैंसर, डायबिटीज़, एड्स और एनी अदर सीरियस डिजीज जो है वो नहीं है मेरे, ये आपको देना है। और ये देने के बाद में आपको यहाँ पर करना क्या होगा, सबमिट। तो इसको आप सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करोगे आर यू श्योर वांट टू सबमिट, तो हम श्योर हैं, इसके लिए ओके कर देते हैं। और जैसे दोस्तों आप ओके करोगे आपके डाटा सेव हो जाएंगे और इसको ओके करें। ओके करने के बाद आपका यहाँ पर फर्दर कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब फर्दर कॉन्ट्रैक्ट का आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हो और प्रिंट लेने के बाद 2 पेज के अंदर प्रिंट आपका आ जाएगा।
गया। इस फॉर्म को आप देख सकते हो। इसको देखने के बाद में आपकी जो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट जो आपने बढ़ाया था वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। ये आपका योग जो है 500 रुपये आपका इंक्रीमेंट, मासिक के प्रीमियम बीमा की और मौजूदा की स्थिति नहीं, टोटल योग 1800 हो गया। इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हो। तो इसमें ब्लैंक जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनको आपको ब्लैंक पेपर पेज जो है, बाकी जो ये रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं इनको आपको भर के और आपको ये फॉर्म डीडीओ को जमा कराना है। एक ध्यान देने वाली बात जो यहाँ पर दोस्तों वो ये है कि मैं आपको बता दूं कि ये अगर आपका जैसे ही इसको करोगे तो कई दोस्तों का ये सबमिट होने के बाद में पेज यहाँ पर जैसे मेरा शो हुआ तो यहाँ पर शो नहीं होता। इसके लिए आपको दोस्तों करना क्या है, आपके जिस ब्राउज़र में आप ओपन कर रहे हो उसकी सेटिंग में यहाँ पर जाना है और जैसे आप इसकी सेटिंग में चले जाएंगे दोस्तों, सेटिंग में जाने के बाद आपको पॉपअप जो है वो ऑन करना है, वो ब्लॉक रहता है तो इसको आपको ऑन करना है। ऑन करने के लिए आपको एडवांस सेटिंग में जाना है और एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर आपका जो ऑप्शन आएगा वो मैं हर बार बताता हूँ आप दोस्तों को, ये कंटेंट सेटिंग जो है इसमें जाना है और कंटेंट सेटिंग में जाओगे जो आपका यहाँ पर कंटेंट सेटिंग के अंदर पॉपअप ब्लॉक का ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद में इसको अलाउ करना है, जैसे मैंने अलाउ कर रखा है। अलाउ करने के बाद वो पेज शो होगा पॉपअप का, नहीं तो आपको शो नहीं होगा, फिर आपको प्रिंट में प्रॉब्लम होगी। अब मान लीजिए आपने सबमिट कर दिया। अब दोस्तों हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको क्या है कि अगर फॉर्म वहाँ ओपन नहीं हुआ, आपके बाय द वे पॉपअप ब्लॉक ऑन नहीं था, आपका पॉपअप ब्लॉक था, तो आपको फिर बाद में कहाँ देखना है, इसके लिए मैं बता दूं आपको कि आपको ये जो ऑप्शन यहाँ नीचे दिखाई दे रहे हैं इसमें से आपको माई ट्रांजैक्शन के अंदर सारे ट्रांजैक्शन आपके दिखाई देंगे और पेंडिंग टास्क के अंदर दिखाई देगा। तो पेंडिंग टास्क के अंदर आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पेंडिंग टास्क के अंदर जो आपका ये जीपीए प्रपोजल्स का है और ये आपका एसआई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट जो अभी हमने किया था ये आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जो डीडीओ को आप डीडीओ से पेंडिंग है, डीडीओ तक हम फॉरवर्ड उसको कर चुके हैं। अब ये आपका यहाँ से इसको क्लिक करेंगे, इस पर कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा और यहाँ से आप फिर ये प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हो। तो ये तो था एसआई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म कैसे करोगे। ये आपकी 2 कॉपी आपको डीडीओ को भेज देनी है और अपने पास भी आप रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये एसआई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट आपका आपने बिल मार्च का बिल बनने से पहले आपको मतलब आपकी डीडीओ को फॉरवर्ड करना है। डीडीओ फिर आपके फॉरवर्ड करेगा आगे एसआईपी पोर्टल पे, ऑफिस पे आगे कर देगा। तो ये तो था। अब आप बेसिक कैसे चेंज करेंगे उसके लिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि डीडीओ लॉगिन पे होगा। तो सबसे पहले आपको डीडीओ लॉगिन करना होगा। जो आपके डीडीओ सर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनकी आईडी से आपको एसएसओ आईडी से लॉगिन होने के बाद में ये करना होगा। तो मैं फटाफट बता देता हूँ कि कैसे करें आप। तो आइए अपन चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें लॉग आउट हो जाए यहाँ से, तो यहाँ से आप लॉग आउट होना होगा। लॉग आउट होने के बाद में जैसे अपन लॉग आउट हो जाते हैं, चलो यहाँ से लॉग आउट हो गए दोस्तों। अब यहाँ से भी अपन इस पे कट कर देते हैं और ये जैसे अपन कट करेंगे तो ऑटोमेटिक अपन एसएसओ लॉगिन पे चले जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ से अपन डीडीओ लॉगिन हो जाते हैं। तो चलिए आइए डीडीओ लॉगिन की आईडी से अपन लॉगिन हो। चलिए दोस्तों यहाँ आने के बाद आपको कस्टमर में आना है और कस्टमर में आने के जैसे कस्टमर में आपको डीडीओ लॉगिन करना होगा एम्प्लॉय उसकी जो आपके प्रिंसिपल है उसके एम्प्लॉय की आईडी से। और यहाँ जैसे इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस के अंदर आपको करना क्या दोस्तों, ये एम्प्लॉय सबसे पहला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे आपको आना है। एम्प्लॉय ऑप्शन पे आने के बाद ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन आने के बाद एम्प्लॉय जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस ऑप्शन पे आपको आना है। तो यहाँ इस ऑप्शन पे आ जाइए एम्प्लॉय पे। जैसे एम्प्लॉय पे आएंगे, एम्प्लॉय पे आपको सर्च बार यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सर्च बार पे क्लिक कीजिए। जैसे आप सर्च बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च फॉर आएगा। सर्च फॉर के अंदर आप ये 3 तरह से सर्च कर सकते हो, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम्स और फादर और हस्बैंड नेम से। मैं एम्प्लॉय नेम से सर्च कर लेता हूँ। एम्प्लॉय नेम से सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको वो नेम लिखना है जिस पे आपको मतलब कुछ चेंजेस करना है उस एम्प्लॉय का, तो वो यहाँ पर क्लिक कीजिए। और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने ये एम्प्लॉय आ जाएगा। इस एम्प्लॉय को यहाँ से कहीं पर भी क्लिक करके आप इस प्रकार से इसको देख सकते हो। तो यहाँ दोस्तों उस एम्प्लॉय की पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें आपको यहाँ नीचे आना है। यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाई देगी, आपका एड्रेस वगैरह दिखाई देगा। दूसरी सर्विस डिटेल दिखाई देगी। सर्विस डिटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको जो है ये आपका पूरा यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये देखिए आप। चलिए दोस्तों यहाँ सर्विस डिटेल आ गई। सर्विस डिटेल के अंदर आपका पूरा जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह सब दिखा देगा, आपका डीडीओ दिखा देगा। यहाँ आपको करना क्या है, ये बेसिक पे जो आपका इसको चेंज कर देना है। तो ये बेसिक पे यहाँ से चेंज करोगे। चेंज करने के बाद ये तुरंत आपका वहाँ से आपके एम्प्लॉय आईडी से ये ले लेगा और इसमें चेंजेस करते हैं। जैसे मेरा यहाँ पर कुछ चेंज कर सकता हूँ मैं, फिर इसको सबमिट कर सकता हूँ।
जो आपका है 7 पे के अकॉर्डिंग या फिर पुराना चल रहा है तो उसको आपको चेंज करना है, तो ये यहाँ से आप बेसिक चेंज कर सकते हैं। और इसमें और चेंजेबल क्या क्या है, तो ये सारा उसमें कुछ चेंज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों नॉमिनी अगर आपको ऐड करना है, मान लीजिए कई बार नॉमिनी नहीं आता, तो नॉमिनी ऐड करना है तो वो यहाँ से आपको ऐड करना होगा। जिस प्रकार से ये नॉमिनी आपको दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से आपको नॉमिनी ऐड करना होगा। तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो ये चेंज करने के बाद में आप फिर दोस्तों वहाँ अपनी आईडी पे जाओगे, और अपनी आईडी पे जाने के बाद आपको वो जो डिटेल्स है आपकी पूरी वो ऑटोमेटिक ले लेगा, और आप जिस कटौती जिस स्लैब के अंदर कटवाना चाहते हो वो स्लैब ऑटोमेटिक आपकी आ जाएगी उसमें, और फिर आप उसका फर्स्ट जो ऐसा ही फर्दर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आप भर के अपने डीडीओ को दे दें। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर सबको करें ताकि सब लोग जान सकें, और नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आपको नमस्कार, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।